सुप्रभात। स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम टॉप न्यूज़ में, जिसमें हम आपको बताते हैं ताज़ा तरीन वो खबरें जिनसे आप होते हैं बेखबर। उन सितारों और राजनीतिज्ञों से जुड़ी बिहार की वो खबरें जो टॉप ट्रेंड में पूरा दिन छाई रहती हैं। और आज की ऐसी कौन सी खबरें हैं जो पूरे दिन छाई रहेंगी, देखिए। जिस टकराव का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार है, अगर आप भोजपुरिया दर्शक हैं तो आप 21 तारीख की ताक में बैठे होंगे ये देखने के लिए कि किसकी फिल्म कब रिलीज होती है, किसकी फिल्म पर कैसा रिस्पांस आता है, कौन सी फिल्म कमाई के मामले में आगे निकलती है और किस फिल्म का नाम होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल तीनों बड़े सुपरस्टारों का जो है, आप लोग जानते होंगे कि 21 तारीख को होली के शुभ अवसर पर रिलीज हो रही है भोजपुरी के 3 बड़े सुपरस्टारों की फिल्में एक साथ। क्योंकि जिस तरह से बॉलीवुड में 3 खान्स के आपसी टकराव का मजा दर्शकों को बहुत आता है, ठीक उसी तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री के इन 3 सुपरस्टारों के टकराव की ताक में सभी रहते हैं। निरहुआ की फिल्म रिलीज हो रही है शेरे हिंदुस्तान, खेसारी लाल की फिल्म रिलीज हो रही है कूली नंबर 1, पवन सिंह की फिल्म रिलीज हो रही है क्रैक फाइटर। तीनों ही फिल्म के ट्रेलर रिलीज हो चुके हैं। सिर्फ पवन सिंह के ट्रेलर में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन इस ट्रेलर को रिलीज होते ही लोगों ने हाथों हाथ लिया है। देर आए लेकिन दुरुस्त आए, और इतने दुरुस्त आए हैं कि ट्रेलर रिलीज होते ही सिर्फ आधे घंटे के अंदर सभी को हैरानी करने वाला जज्बा बन गया है कि बहुत कम समय में इसको इतने सारे लोगों ने ट्रेलर को देख लिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ट्रेलर के साथ ये तीनों स्टार तो तैयार हो गए हैं, लेकिन अब फिल्म जब रिलीज होगी सिनेमा घर में तो क्या घमासान होता है और उस घमासान का परिणाम क्या होता है। फिलहाल खबर ये आ रही है कि खेसारी लाल यादव हो सकता है अपनी फिल्म के कूली नंबर 1 की रिलीजिंग डेट बदल लें। हालांकि ये खबर सच है या नहीं ये पुख्ता तौर पर हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर इनमें से किसी एक फिल्म की रिलीजिंग डेट को अब टाला गया तो आप समझ सकते हैं कि फिल्मी गलियारों में अफवाहों का कोई जोर नहीं है। फिलहाल खेसारी लाल यादव ने खुद ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, या फिर फिल्म मेकर्स द्वारा भी ये खबर अभी सामने निकल कर नहीं आई है कि फिल्म लेट से रिलीज होगी, लेकिन फिर भी खबरें होने लगी हैं, इंडस्ट्री में फैलने लगी है कि खेसारी लाल यादव की कूली नंबर 1 में देरी हो सकती है और निरहुआ पवन की फिल्म रिलीज होना तय माना जा रहा है। भोजपुरी के सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह की अपकमिंग मोस्ट अवेटेड फिल्म क्रैक फाइटर का ट्रेलर सोशल मीडिया पर रिलीज हुआ है 21 घंटे पहले ही, और इसे अभी तक 2.8 मिलियन लोगों ने देख लिया है। ट्रेलर को रिलीज होते ही लोगों ने हाथों हाथ लिया और खूब पसंद भी किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म में आपको ट्रेलर में भले ही 4 हीरोइनें नजर आ रही हो, लेकिन जब इस फिल्म का पहला मुहूर्त हुआ तो इस फिल्म में अक्षरा सिंह को साइन किया गया था। पवन से ब्रेकअप के बाद भले ही अक्षरा सिंह पवन के साथ नजर ना आती हो, लेकिन उनकी नज़र पवन की हर उस फिल्म पर जरूर रहती होगी जिसमें पहले अक्षरा सिंह को साइन किया गया था। उस मुहूर्त की वीडियो भी अभी तक सोशल मीडिया पर मौजूद है, जब 4 फिल्मों का मुहूर्त पवन सिंह ने एक साथ किया था, और उन्हीं में से एक फिल्म थी क्रैक फाइटर। इस मुहूर्त के दौरान बीमार हालत में भी अक्षरा सिंह पवन सिंह के साथ पहुंची थी। पवन की शादी के बाद ही इस फिल्म का मुहूर्त हुआ था जिसमें अक्षरा सिंह को साइन किया गया, लेकिन दूरियां बढ़ने के साथ साथ दोनों अलग हुए। ना सिर्फ बल्कि पवन की फिल्मों में काम करना भी अक्षरा सिंह का बंद हो गया। तो ऐसे में अक्षरा सिंह की नज़र तो उस फिल्म पर ज़रूर रहती होगी जिसके लिए अक्षरा सिंह को साइन किया गया था। भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव एक तरफ अपनी फिल्मों और फिल्म इंडस्ट्री को लेकर चर्चाओं में छाए रहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनका विवाद छूटने का नाम नहीं लेता। एक विवाद थमते ही शुरू हो जाता है नया विवाद। आप लोग जानते होंगे कि हाल ही में उनके एक गाने पर बहुत बड़ा राजनीतिक विवाद हो रहा है। ये गाना होली पर मनोरंजन के दृश्य से खेसारी लाल ने गाया। गाने के बोल हैं, ब्लैक में दारू मंगाएंगे भले छपरा में पकड़ाएंगे। इस गाने को गाते ही कई लोगों ने इस गाने का विरोध किया, और इस गाने पर हो रहे विरोध के ऊपर खेसारी लाल ने अपना इंटरव्यू भी दिया अपने जन्मदिन के मौके पर। लेकिन इस बार उन्होंने अपने इंटरव्यू में बार बार निशाने पर लिया है बिहार के सीएम नीतीश कुमार को। उन्होंने साफ कहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी के ही किसी प्रवक्ता ने मेरे बारे में बहुत कुछ सारी बातें बोली हैं। इसी दरमियान एक कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई है जिसमें खेसारी साफ कहते नजर आ रहे हैं कि बेशक मैंने मनोरंजन के दृश्य से गाना गाया हो, लेकिन मैंने गलत कुछ नहीं गाया।
क्योंकि बिहार में अभी भी कई जिलों में शराब मिलती है और इस बात से बिहार सरकार अपना मुंह नहीं मोड़ सकती। तो वहीं खेसारी का साथ काफ़ी आम लोगों ने भी दिया है और बिहार के लोगों का ये कहना है कि अभी भी बिहार में दारू मिलती है। यानी सीएम नीतीश के शराबबंदी कानून को लागू करने के बावजूद प्रशासन के ढीलेपन की वजह से दारू अभी भी बिहार में चल रही है। इसी के साथ सीएम नीतीश कुमार को खेसारी लाल के इस गाने ने न सिर्फ एक बड़ी चुनौती दी है, बल्कि कई लोगों द्वारा नीतीश सरकार पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। नेक्स्ट, भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की हर फिल्म की चर्चा उसी समय से लोगों के जुबान पर चढ़ जाती है जिस समय से खेसारी फिल्म की शूटिंग करते हैं, चाहे वो उनकी आने वाली फिल्म बागी ही क्यों ना हो। बागी फिल्म की शूटिंग चल रही है लेकिन इस फिल्म की सुर्खियां नहीं थम रही। तो वहीं कूली नंबर 1 का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है तब से कूली नंबर 1 को सिनेमाघरों में देखने की चाहत दर्शकों में बढ़ती जा रही है। हालांकि इस फिल्म की रिलीजिंग डेट भी तय हो चुकी थी। होली के मौके पर फिल्म रिलीज होने वाली थी जिस कारण खेसारी के हर फैंस के चेहरे पर खुशी देखी गई। लेकिन खेसारी के इस फिल्म के रिलीजिंग में अभी लगने वाला है थोड़ा सा समय। जानकारी ऑफिशियल आ गई है कि होली के मौके पर यह फिल्म रिलीज नहीं होगी और जैसे ही ये खबर दर्शकों को पता चली तमाम सवाल खेसारी के लिए खड़े हो गए कि आखिर क्यों नहीं रिलीज कर रहे हैं, इसके डर से उसके डर से क्या परेशानी है और न जाने ऐसे कितनी सारी बातें, जिनका जवाब सिर्फ एक ही है कि खेसारी ने इस फिल्म को देरी से रिलीज करने का फैसला इसलिए लिया है क्योंकि बॉलीवुड फिल्म भी रिलीज हो रही है एक और भोजपुरी की 2 फिल्में रिलीज हो रही हैं। ऐसे में सिनेमा घरों में बिहार में बहुत ही ज़्यादा कमी है। अब इससे किसी न किसी एक फिल्म को बहुत लॉस सहना पड़ सकता है। डर सिर्फ इस बात का था कि बिहार में सिनेमा घरों की काफ़ी ज़्यादा कमी है जिस कारण एक फिल्म मेकर्स को भारी नुकसान सहना पड़ सकता है। इसलिए खेसारी ने यहाँ समझदारी दिखाते हुए अपनी फिल्म की रिलीजिंग डेट को थोड़ा पीछे खिसका दिया है। लेकिन आप लोग ज़्यादा निराश मत होइए, इस फिल्म की रिलीजिंग में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कुछ दिनों बाद जब सिनेमा घरों में फिल्में चल जाएंगी तब खेसारी अपनी फिल्म को रिलीज करेंगे। बिहार के महागठबंधन चुनाव से पहले ही बनने वाली पार्टियों में महासंकट आ गया है और बीते दिन पहले ये टूट के कगार पर भी खड़ा हो गया। जी हाँ, खबर है कि जीतन राम मांझी के बड़े सपने और लालू प्रसाद की चालाकी के कारण सीट बंटवारे का मसला नाजुक मोड़ पर आ पहुंचा है और रास्ते बंद होते दिख रहे हैं। दरअसल राजद कांग्रेस को 8 सीटों से ज्यादा देने के पक्ष में नहीं है और कांग्रेस 11 से कम के लिए तैयार नहीं है। हफ्ते भर से दिल्ली में बैठे राजद नेता तेजस्वी यादव की कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से रविवार को बात और मुलाकात भी हुई, नतीजा लेकिन नहीं निकल पाया। मामलों को गंभीरता से समझते हुए देर रात तक अहमद पटेल प्रयास भी करते रहे। अगर बात नहीं बनी तो रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और वाम दलों के साथ गठबंधन बनाकर कांग्रेस आगे बढ़ जाएगी, जबकि राजद जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को साथ रखने की कोशिश में जुटा रहेगा। संकट का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि राहुल से तेजस्वी की बात के बाद दिल्ली और पटना में बैठे महागठबंधन के सहयोगी दलों के शीर्ष नेताओं के फोन देर रात घनघनाने लगे। पूछा जाने लगा कि महागठबंधन अगर टूटता है तो आप किसके पक्ष में रहेंगे। इसके पहले राजद की ओर से वाम दलों को 2 दिन इंतजार करने की सलाह देकर भी संकेत दिया गया था। कांग्रेस के साथ राजद के संबंधों में खटास का अंदाजा 2 दिन पहले ही तेजस्वी यादव के ट्वीट से लग गया था, जिसमें उन्होंने साथी दलों को चंद सीटों के लिए अहंकार से बचने की नसीहत दी थी। तेजस्वी के ट्वीट को कांग्रेस के लिए चेतावनी माना जाने लगा। सूत्रों का दावा है कि राजद का ये स्टैंड कांग्रेस को नागवार लगा है। तो आज के इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको काफी सारी जानकारी जरूर मिली होगी। इसी तरह फिल्म होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में टॉप ट्रेंड न्यूज के साथ, लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।